आपका स्वागत है। आज हम करेंगे त्वरण एक्सीलरेशन। चलिए, कहता है त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, दो चीज लग गया इसमें, समय और वेग, दो चीज इसमें लग गया। यानी कि इसको अगर हम कहें कि सूत्र इसका करें, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, जहाँ ही वेग में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब उसमें दो चीज़ हो गया। एक होगा उसका प्रारंभिक वेग, दूसरा होगा अंतिम वेग। तो इसको हम लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अगर हम इसको अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और समय, तीनों को अगर हम अलग अलग सूचित कर दें, अंतिम वेग को हम कर देते हैं v से सूचित, इसको u से सूचित, इसको t से सूचित कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू बटा a। v माइनस यू बटा t। और त्वरण को छोटी a से सूचित करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटा t। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, यहाँ से हमेशा सवाल पूछता है, v माइनस यू बटे टी। अब हम एक्सीलरेशन को फिर से समझते हैं। एक्सीलरेशन, त्वरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के वेग में लगातार बढ़ोतरी होते जाए। अगर वो लगातार बढ़ोतरी होती जाती है तब हम उसे कहते हैं कि त्वरण है। हम इसका उदाहरण लें, ट्रेन स्टेशन से ट्रेन जब खुलती है, तो स्टेशन से ट्रेन जब खुलती है तो देखते हैं उसमें कि धीरे धीरे उसका गति बढ़ते जाता है। तो जहाँ तक गति बढ़ते जाता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि प्रति सेकेंड उसके गति में परिवर्तन होगा, और वो भी परिवर्तन धनात्मक परिवर्तन होगा, यानी कि गति बढ़ेगा। त्वरण में हमेशा गति बढ़ेगा। यानी कि अगर वेग में हमारा धनात्मक परिवर्तन होता है तब हम उसे कहते हैं त्वरण। यानी कि जब तक उसका गति में परिवर्तन होते जाएगा, और परिवर्तन भी होना चाहिए धनात्मक, तब हम उसे कहते हैं त्वरण कहते हैं। चलते हैं, एक्सीलरेशन धनात्मक वेग है, इसमें हमेशा होता है धनात्मक वेग। इसका एसआई मात्रक फिर वही होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है, त्वरण सदिश राशि है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देते हैं, किसी वस्तु का गति समय के
साथ बढ़ रहा है, किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु का गति समय के साथ बढ़ रहा है, किसी वस्तु का गति समय के साथ बढ़ रहा है, तब धनात्मक त्वरण कहते हैं। तब त्वरण धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, तब त्वरण धनात्मक होता है। दूसरा पॉइंट है, किसी वस्तु का गति समय के साथ घट रहा होता है, तब उसे रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं। मंदन, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं। तब उसे रिटार्डेशन कहते हैं। यानी इसे कह सकते हैं कि रिटार्डेशन इज ए निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। मंदन, यानी कि मंदन में क्या होगा कि किसी वस्तु का गति लगातार प्रति सेकंड घट रही होती है। एक स्टेशन से ट्रेन खुली और जहाँ तक वो स्पीड बढ़ाते जाएगा, और जब देखता है कि अगला स्टेशन आने वाला है तो ड्राइवर क्या करता है, अपना गति को कम करने लगता है। जहाँ से वो गति कम करने लगा वहाँ से शुरू हो गया रिटार्डेशन, और जहाँ तक गति बढ़ाया वो हो गया हमारा त्वरण, और धीरे धीरे जाके अगला स्टेशन पर जाकर के रोक देता है, गाड़ी को रोक देता है। यही है हमारा त्वरण। इसमें हम एक चीज़ और आपको जानकारी यहाँ दे दें, जो बार बार प्रश्न इसमें पूछता है उसमें कि यदि कोई एक आदमी तराजू पर खड़ा है, यदि एक आदमी एक तराजू पर खड़ा है, एक व्यक्ति तराजू पर खड़ा है, कोई एक व्यक्ति है और कोई एक तराजू है, उस पर वो खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है, गहरी सांस लेता है तथा गहरी सांस लेता है, तब तराजू का रीडिंग क्या होगा, घट जाता है। तराजू का रीडिंग क्या होता है, घट जाता है। एकदम ये पूछता है सवाल, ये सवाल हमेशा पूछता है, इसलिए हमने इसको आपको नोट करके बता दिया। ये मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।